तो दोस्तों हमने कल ही एक वीडियो में आपको बताया था कि रशिया की राजधानी मॉस्को में एक बहुत बड़ा डिफेंस शो चल रहा है जिसमें रशिया अपने नए नए हथियारों को दिखा रहा है। साथ ही कई सारे अन्य देश हैं जो कि रशिया के इस एयर शो में अपने हथियारों को यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस डिफेंस शो के अंदर रशिया अपने हथियारों को तो दिखा ही रहा है, साथ ही भारत, चीन और ईरान जैसे कई सारे देश जो कि रशिया के साथ अच्छे संबंध रखते हैं वो भी अपने हथियारों को वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं और हमारी कई सारी कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया है और रशियन डिफेंस मिनिस्टर के सामने खड़े होकर मेड इन इंडिया हथियारों को दिखाया है। लेकिन दोस्तों अब एक बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है जहाँ पर रशिया की एक सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है रोसोबोरोन, उसके जो चेयरमैन है उनकी तरफ से एक इंटरव्यू में बताया गया है कि हम इस समय कई सारे देशों के साथ अपने Su-50 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को सेल को लेकर बातें कर रहे हैं। साथ ही Su-75 को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है जिससे कि रशिया को इन विमानों के लिए कई सारे यहाँ पर बायर मिल सके। और ऐसे में उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारे जो की पार्टनर्स हैं जो कि भरोसेमंद दोस्त हैं उनके साथ बातें की जा रही हैं और माना जा रहा है कि उनके साथ मिलकर इसको लोकली प्रोडक्शन किया जा सकता है। यानी कि कोई भी देश अगर इसमें इंटरेस्ट लेता है तो वहां पर उसी देश के अंदर जाकर इसको लोकली प्रोडक्शन में लाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात होगी कि यहाँ पर रशिया के जो भरोसेमंद देश हैं वो मात्र 3 से 4 देश हैं जिनमें भारत एक अहम देश है। और ऐसे में दोस्तों भारत, चीन और ईरान 3 मात्र ऐसे देश हैं जो कि रशिया के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। और अब यहाँ पर कई सारे विशेषज्ञों का मानना है कि भारत यहाँ पर Su-57 लड़ाकू विमान को खरीद सकता है। और दोस्तों इसी को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों ये सच है कि रशिया की आज मित्रता की अगर कैटेगरी देखी जाए तो 3 देशों के साथ ही खत्म हो जाती है, जहां पर भारत, चीन और ईरान मात्र ऐसे देश हैं जो कि रशिया के साथ अच्छे संबंध अभी तक बनाए हुए हैं। और ऐसे में सबसे पहले नंबर पर यहां पर भारत आता है। और यहां पर विशेषज्ञों का अब ये मानना है कि भारत बहुत ही जल्द Su-57 और Su-75 लड़ाकू विमान के अंदर इंटरेस्ट ले सकता है। और अगर ऐसा भारत करता है तो रशिया भारत के अंदर आकर एक प्रोडक्शन यूनिट लगाएगा जिसके अंदर Su-57 लड़ाकू विमानों को बनाया जाएगा और लोकली भारत को ये सारे हैंडओवर भी किए जाएंगे। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत ने अभी तक इस लड़ाकू विमान के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। और ऐसे में भारत अगर इन्हें लेना भी चाहे तो भारत के लिए ये काफी कॉस्टली पड़ेंगे। जबकि Su-57 लड़ाकू विमान की यहाँ पर बात की जाए तो Su-57 लड़ाकू विमान पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है और इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है उसमें भी काफी कमियां देखी जाती हैं क्योंकि इसकी हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही इसके ऊपर जो कोटिंग है वो पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है और इसी वजह से इसको पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं कहा जा सकता। और यही वजह है कि भारत इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। वैसे दोस्तों एक समय था जब रशिया ने Su-75 लड़ाकू विमान को यहाँ पर अनवील किया था तो उस समय कई सारे जानकारों का कहना था कि भारत बहुत ही जल्द Su-75 लड़ाकू विमान के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। तब यहाँ पर भारत ने सही समय पर सही डिसीजन लेते हुए इस लड़ाकू विमान के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और ऐसे में दोस्तों सही मायने में अगर देखा जाए तो Su-75 लड़ाकू विमान बिल्कुल भी प्रोग्रेस के अंदर नहीं आया है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी काम रशिया के द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि आज की डेट में देखा जाए तो रशिया एक युद्ध से होकर गुजर रहा है और ऐसे में इन सारी कंपनियों के अंदर काम काफी धीमी गति से चल रहा है और इसी वजह से Su-75 लड़ाकू विमान के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया है। और ऐसे में दोस्तों भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अपने एमका जैसे प्रोजेक्ट को यहाँ पर बिल्कुल भी धीमी गति से चलाया जाए क्योंकि अगर भारत किसी अन्य ऐसे लड़ाकू विमान के अंदर इंटरेस्ट लेता है जो कि हमें डिलीवरी 3 से 4 सालों के बाद किया जाएगा तो भारत को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत को इन सारे लड़ाकू विमानों की बजाय राफेल लड़ाकू विमानों में ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए क्योंकि राफेल लड़ाकू विमान की बहुत जल्दी हमें डिलीवरी भी मिल सकती है। और ऐसे में हमारे पास ऑलरेडी 36 की संख्या में लड़ाकू विमान मौजूद है और ज्यादा संख्या में अगर हम खरीदते हैं फ्रांस यहाँ पर भारत को MRO फैसिलिटी यहाँ पर मुहैया करा सकता है। और ऐसे में दोस्तों अगर फ्रांस यहाँ पर MRO फैसिलिटी मुहैया कराता है तो भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। साथ ही हमारे जो पायलट्स हैं वो इससे पूरी तरह से फैमिलियर हैं।
और ये हमारे पायलटों के हिसाब से भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे में दोस्तों आप खुद ही बताइए कि आखिरकार भारत को रशियन लड़ाकू विमानों में इंटरेस्ट लेना चाहिए जो कि काफी धीमी गति से प्रोग्रेस में चल रहे हैं, या फिर भारत को आज राफेल लड़ाकू विमान को लेकर अपनी वायुसेना के अंदर जो लड़ाकू विमानों की कमी है उसको पूरा कर लेना चाहिए। आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।